कीटोन की प्रिपरेशन का कॉमन मेथड्स पढ़ लिया, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल मेथड्स की जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। स्पेशल आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में ऐसी बहुत सारी नई रिएक्शंस आएंगी जो आपके बोर्ड में मोस्टली नाम से पूछी जाती है, ठीक है ना। स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए द फर्स्ट मेथड that can be used for the preparation of only aldehyde is from acid chloride, अम्ल क्लोराइड से। इस अभिक्रिया का नाम बच्चों रोजनमुंड अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जितनी भी नेम रिएक्शंस है सारी इंपॉर्टेंट है। रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये एक तरीके का रिडक्शन है, ठीक है ना। दिस इज ए काइंड ऑफ रिडक्शन, एक तरीके का अपचयन है जिसमें हम एक कंट्रोल्ड अपचयन करते हैं, कंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ हम एक कैटालिटिक पॉइजन भी यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण एसिड क्लोराइड रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड बनाता है। और इसका कैटलिस्ट याद कर लेना भी, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और इसके साथ पॉइजनिंग करते हैं या तो सल्फर की, ठीक है ना, या कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, ठीक, पेरिडीन डाल सकते हैं। ये पॉइजनिंग एजेंट है। अब यहां पे कई बार आपसे नाम पूछ लेता है, इस कैटलिस्ट का क्या नाम है, नेम ऑफ दिस कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये जो मैंने कैटलिस्ट यहां डाला हुआ है, पैलेडियम PaSO4 एंड सल्फर को लिनॉर कैटलिस्ट बोलते हैं। अगला मेथड है नाइट्राइल से। रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन।
नाइट्राइल से, जिसको हम कहेंगे स्टीफन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है, SnCl2 HCl के स्थान पर इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SnCl2 की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है कि ये साइनाइड की जगह एस्टर को भी रिड्यूस करता है। ये जो डायबाल पेच है, ये साइनाइड के साथ साथ एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। एस्टर जानते हैं आप? नहीं पता? किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की अभिक्रिया जब अल्कोहल से करवाई जाती है तो पानी के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एस्टर कहते हैं। ठीक है ना? जनरल फॉर्मूला होता है एस्टर का, ये एस्टर होता है। आगे चले। दूसरी जो तीसरा मेथड है वो है बच्चों बेंजीन व्युत्पन्न से। बेंजीन व्युत्पन्न से। अब बेंजीन व्युत्पन्न में सबसे पहले हम देखेंगे टोल्यूइन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? टोल्यूइन। ठीक है, इसकी सहायता से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो आपके सामने लिखी हुई है, फर्स्ट इसको कहेंगे एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन, ये भी बाई नेम पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर देखिए। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना? इसमें क्रोमियम जो है पॉजिटिव होने के कारण, देखिए यहाँ पे जो बेंजीन के साथ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना? हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसके हाइड्रोजन यानी इस कार्बन पे क्या अटैक करता है? ये क्रोमियम, ठीक है ना? हाइड्रोजन चला जाता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास, ठीक?
और क्रोमियम के साथ कार्बन का बॉन्ड बन जाता है जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, मतलब ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे जब OH जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH। और अब जो इसके बीच में बॉन्ड बना कार्बन और क्रोमियम के बीच में, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। इसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी तो OH जो है ये क्रोमियम के साथ, और यहाँ पे 2 बार OH जब जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, तो आपको पता है ना कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH जुड़ना संभव नहीं है। जैसे ही 2 OH जुड़ता है तुरंत उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे इटार्ड अभिक्रिया। दूसरा एक मेथड और भी है, लेकिन वो इटार्ड नहीं है, ध्यान रखना। इटार्ड वही होगी जिसमें ये वाली चीज यूज होगी, CrO2 Cl2, ठीक है ना। इसकी जगह हम CH3COO COCH3 भी यूज कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको ऐसे लिखो। क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और उसके बाद इसकी भी हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी से एक मेथड और है हेलोजनेशन करके, लेकिन ये अभिक्रिया फिर 2 स्टेप में हो जाएगी। जैसे इसका क्लोरीनेशन कर दिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन, 2 क्लोरीन जुड़ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एक्वस मीडियम में। यहां भी क्या होगा, कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन हट करके और 2 OH जुड़ जाएगा ऐसे। यहां देखो, यहां बना देंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इंटैक्ट है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। द क्लोरीन विल बी रिप्लेस बाय OH, 2 क्लोरीन है, 2 OH जुड़ जाएंगे। और एक कार्बन के साथ 2 OH नहीं जुड़ सकता, H2O निकल जाएगा, इसलिए बन जाएगा C++O। ये क्या लिखा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा फिर भी पूछ नहीं रहे। ये है H न्यू, क्या लिखा है, H न्यू। किसका साइन है, सनलाइट का। किसका साइन है ये, सनलाइट। बड़े खतरनाक खिलाड़ी, मतलब चाहे समझ में आए चाहे ना आए, बस हाँ करते रहो। चले आगे।
अगला मेथड है बच्चों बेंजीन से। बेंजीन से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसको कहेंगे गैटरमैन कोच। कंफ्यूज होते हो आप, फिर से ध्यान से सुनो। गैटरमैन कोच नेम रिएक्शन जब पूछी जाती है, बैक बेंचर्स ध्यान से सुनो, जब नेम रिएक्शन पूछी जाती है तो आपके यहां दो रिएक्शन है, एक सिर्फ गैटरमैन अभिक्रिया है और एक है गैटरमैन कोच अभिक्रिया। कंफ्यूज मत होना। गैटरमैन अभिक्रिया डायजोनियम क्लोराइड से होती थी, जिसमें क्लोरोबेंजीन बनता था, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है ना। ये गैटरमैन कोच है, यहां बेंजल्डिहाइड बनेगा। बेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे CONHCl से। ये एक तरीके से दिस रिएक्शन इज अ मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कई बार पढ़ चुके हो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दो होता था ना, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का इंप्रूव्ड रूप है ये, वही अभिक्रिया है ये, ठीक है। CuCl2 एंड AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। बेंजल्डिहाइड। गैटरमैन कोच अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना, और 80% चांस है कि तुम गलत करके आओगे, और जो मैं कह रहा हूं कि तुम गलत करके आओगे या मान लो कि तुम गलत करके आओगे, इसलिए बहुत सावधानी से। गलत क्यों करके आओगे? क्योंकि गैटरमैन अभिक्रिया आपको ऑर्गेनिक के पहले ही चैप्टर में पढ़ा दी जाती है और तुम उसको खूब रट लेते हो। गैटरमैन कोच करवाई जाती है यहां, ठीक है ना। तो जब गैटरमैन का नाम देखते हो तो तुम अंधों की तरह गैटरमैन दिखाने की कोई अभिक्रिया चिपका दी, ऐसा नहीं करना। गैटरमैन नाम से दो अभिक्रियाएं हैं, गैटरमैन और गैटरमैन कोच, ठीक है। वैसे तो तुम बहुत बुद्धिमान हो, ईश्वर ने बुद्धि दी है तुम्हें, ठीक है बच्चों। तो ये जो अभिक्रियाएं आपने ये जो मेथड्स पढ़े, ये बेंजीन एल्डिहाइड को बनाने के स्पेशल मेथड्स। अब हम बात करेंगे कीटोन बनाने के मेथड्स। मेथड्स टू प्रिपेयर कीटोन ओनली। कीटोन बनाने की विधियां। चलो, सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था आपने? जब एल्डिहाइड बना रहे थे, स्पेशल एल्डिहाइड, तो उसमें सबसे पहला मेथड पढ़ा था अम्ल क्लोराइड से। किससे पढ़ा था? अम्ल क्लोराइड। चलो यहां भी पहला मेथड वही है, अम्ल क्लोराइड से, बस रिएजेंट बदलेगी, अम्ल क्लोराइड से। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे डाई एल्काइल कैडमियम से। किससे? डाई एल्काइल कैडमियम से। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम कहां से आता है? डाई एल्काइल कैडमियम आता है जब हम कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं
CdCl2 प्लस RMgX। इन महाशय को जानते हो आप, है परिचय? RMgX क्या है ये RMgX? एनी अदर? अरे इसको नहीं जानते हो आप? ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। क्या ये? ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। अगला मेथड बताइए। एल्डिहाइड बनाने के लिए आपने नाइट्राइल से बनाया था, चलो इसमें भी हम नाइट्राइल से ही बनाएंगे। CN नाइट्राइल या साइनाइड, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे फिर उसी ग्रीगनार्ड रिएजेंट से। CH3 Mg(Br). देखना यहां पे आपने पढ़ा था ना, CH3 और Mg के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक तरफ मेटल है, एक तरफ ऑर्गेनो माने कार्बन है। एक तरफ मेटल है और एक तरफ कार्बन है। मेटल कैसा होता है, क्या नेचर होता है? आयनिक बॉन्ड बनाने वाला। कार्बन का नेचर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला। इन दोनों ने बंध तो बना लिया बट इनका नेचर क्या है? डिफरेंट नेचर होने की वजह से। अच्छा, मैग्नीशियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड बनता है इसमें मैग्नीशियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे होता है। यहां आ जाओ, कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन पे और नाइट्रोजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? विच वन ऑफ ऑल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। ठीक है ना? अरे इसको तो बड़े आराम से, तुम्हारी बड़ी प्रिय वस्तु है। देखो FON क्या हो गया? कौन? बिना इसके जीते नहीं हो तुम, है ना? तो ये तो याद करो, यही क्रम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फोन FON, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? फ्लोरीन, सेकंड पे और थर्ड पे, तो जाहिर सी बात है। और अब कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव एंड कार्बन कैरी स्लाइटली पॉजिटिव। अब जब भी इसके ऊपर अटैक होगा तो क्या होगा? इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जुड़ता है, एज यूजुअल रिएक्शन, है ना? आपको कई बार बताया गया ऑर्गेनिक में आप 70% रिएक्शंस कर लेंगे अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना आ गया तो। ठीक है, अपने लेवल पे, हर जगह नहीं, आगे तो फिर भूल जाओ, ये कॉन्सेप्ट जो है जीरो हो जाता है। NMg(Br). ठीक है ना? अब बी नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव कार्बन पे, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। बोथ ऑफ दिस बॉन्ड गेट ब्रेक डाउन बाय वाटर। ये दोनों बॉन्ड्स वाटर के द्वारा ब्रेक किए जाएंगे। वाटर तो क्या लिखते हो आप? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है ना? कितने बॉन्ड टूटे? 2, तो कार्बन के साथ 2 OH जुड़ जाएगा। कार्बन के साथ, क्या कार्बन के साथ 2 OH जुड़ सकता है? क्या हो जाएगा? तुरंत उसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। एन, ये हो जाएगा कार्बोनिल समूह। ठीक है ना? साथ में बन जाएगा अमोनिया एंड MgBr2 वगैरह ऐसे।
तो ये नाइट्राइल से हम कीटोन बना सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। यह अभिक्रिया आप कई बार पढ़ चुके हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे से फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन प्लस, या आप एसिड क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली हम एसिड क्लोराइड और लेविस एसिड यानी AlCl3, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एंड ये बन जाएगा C++OCH। इस कंपाउंड का नाम बताइए, इसका देवियों शुरू में ही लिखवाया गया है, 4-5 कंपाउंड लिखवा के मैंने कहा था ये नाम जरूर याद कर लेना। तुम मानते तो नहीं होते। एसिटो फिनॉल, क्या नाम है बच्चों, एसिटो, ठीक है ना। और IUPAC नेम 1-फेनिल इथेनॉल। मैकेनिज्म पीछे करवाया गया है, देख लेना, ठीक है ना, या नोट नहीं करना है, फटाफट देख लो क्या होता है। AlCl3 के बारे में आपको पता है, 6 इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के आउटर मोशन में। आप देखिए एल्युमिनियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 3। तीनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कमी की वजह से ये क्या करता है, ये CH3COCl में क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है तो बन जाता है AlCl4 नेगेटिव प्लस, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए, बन जाएगा CH3 से डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोरीन लेके भाग गया तो इसलिए कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बेंजीन में बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हिच आर लूजली बाउंडेड। जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट फॉर्मली बाउंडेड, दे आर लूजली बाउंडेड, ठीक है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड यहां पे अटैक हुआ, ठीक है। और जब ये सिचुएशन आ जाती है तो अब बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया।